कि भाई वो वैक्सीन के माध्यम से आप सबके बॉडी के अंदर फीटल बोवाइन सीरम पहुंच गया है, यानी कि प्रेग्नेंट काऊ को काट के बिना एनेस्थीसिया के, यही नियम है उसका, और उसके बछड़ा जो कि अभी पैदा भी नहीं हुआ उसको खींच के निकाल के उसके हार्ट के अंदर सिरिंज से छेद करके करीब 50 ml का निकलेगा एक फीटस से, और इस तरह से वो फीटल बोवाइन सीरम निकाला जाता है और उसी का इस्तेमाल होता है कोविड वैक्सीन में और वैक्सीन में होता है। इस किताब में 3,500 रिसर्च पेपर डाले हैं पूरे दुनिया से इकट्ठे करके। वो रिसर्च पेपर अगर आप देखेंगे तो फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए इस बात को समझने में कि जो कोविड की 2 खुराक आपने लगाई थी उसका सिर्फ एक ही मकसद था, आपको मारना मारना और मारना। हर तरह की बीमारियां, चाहे डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, हार्ट डिजीज़ हो, किडनी फेलियर हो, कैंसर हो, इन सब की रफ्तार कई गुना बढ़ गई है। कितने गुना? अगर हम रिसर्च पेपर की माने, अगर इसके जो आंकड़े को देखें, डबल, यानी कि 100% बढ़ गई, मिनिमम 100%। कोविड के वैक्सीन लगाने के बाद एक नई तरह की बीमारी आ गई है एंड दैट इज कॉल्ड टर्बो कैंसर। टर्बो कैंसर का मतलब है कि पहले किसी को अगर लंग कैंसर होता था या होता होगा, तब भी वो कुछ साल तो जिएगा ही जिएगा। लेकिन टर्बो मतलब कि अब अगर किसी को कैंसर हो गया तो वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगा, बड़ी तेजी से वो उसकी मौत होगी। बात है 2020 की। याद कीजिए, ये वो समय था जब आप सब घर में दुबक के बैठ के वही काम कर रहे थे जो काम आप आज भी आप में से कुछ लोग कर रहे हैं, यानी कि वो प्रोपेगेंडा मीडिया देख रहे थे और उसमें चली हुई खबर को सच मान रहे थे। घर पे भी मास्क लगा के बैठे थे, बाहर तो छोड़ ही दीजिए। और तब वीरेंद्र सिंह हमारे मित्र, हमारी ये स्ट्रेटजी थी, प्लानिंग जो हम कर रहे थे, आप में से कई लोग हमारे साथ तभी जुड़े हैं उसी वक्त, कि ये कोरोना का खेल हम लोगों तक पहुंचाएं कि ये खेल है, ये कोई सत्य नहीं है। और तब एक बात और सामने आई, 2020 याद कीजिए, तब वैक्सीन नहीं आया था, कोविड वैक्सीन, लेकिन उसकी चर्चाएं आ गई थी, उसका बनना शुरू हो गया था, उसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गया था। और तब मैंने एक किताब भी रिलीज की, कोविड-19 षड्यंत्र से समाधान तक। अगर आप देख रहे हैं, जो एविडेंसेस मैं आपको देता जाऊंगा, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सारे एविडेंसेस, इवन द बुक्स, ये जो लिंक आप देख रहे हैं bishrup.com/10th में, इसमें जाके इसी वक्त आप ये सारा देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि एक एक चीज का सबूत भी मैं साथ साथ देता जाऊंगा। सबूत देना इसलिए जरूरी क्योंकि मैं जो बोलने जा रहा हूं वो आपकी जो प्राइमरी समझ है, जिस समझ के साथ आप बड़े हुए हैं, उस समझ के ठीक विपरीत है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी बात अगर मैं ले लूं कि डायबिटीज के पेशेंट को आम नहीं खाना चाहिए, अगर वो आम खाएंगे तो क्या होगा? अगर वो भरपेट आम खाएं और सिर्फ आम ही खाएं तो एक ही चीज होगी, उनकी डायबिटीज समाप्त हो जाएगी। तो है ना चौंका देने वाली बात? तो इस तरह के कई सारे चौंका देने वाली बात मैं आपसे बताऊंगा, लेकिन साथ में सबूत भी देते जाऊंगा। वो सबूत के लिए लगातार आप bishrup.com/10th में से बने रहिए। इस लिंक पे जाएंगे तो जिस ऑर्डर में मैं एग्जांपल्स दूंगा उसी ऑर्डर में वो सबूत भी हैं, वो एविडेंसेस भी हैं, ऐसे एविडेंसेस जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, मेन स्ट्रीम एविडेंसेस ही हैं। मैं बात कर रहा था इस किताब की। इस किताब ये अक्टूबर 2020 में हमने रिलीज की थी और इस किताब के माध्यम से मैंने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी कि जो कोविड वैक्सीन है, उस कोविड वैक्सीन को बनाने के लिए प्रेग्नेंट काउ, गर्भवती गाय को काट के जिंदावस्था में, उसके जो अंदर फीटस होता है, बच्चा जो पैदा नहीं हुआ अभी, उस फीटस को इंजेक्शन के माध्यम से उसके हार्ट के अंदर से खून निकाल के, जिसमें माँ और बच्चा दोनों की डेथ हो जाती है हमेशा, और वो खून जिसे हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं फीटल बोवाइन सीरम, और इस खून से ये वैक्सीन बनने वाला है या बन रहा है। तो ये बात बड़ी शॉकिंग थी वीरेंद्र जी के लिए, मेरे लिए तो शॉकिंग थी, बट ये किताब के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। तो वीरेंद्र सिंह जो ने सोचा कि इसको रोका कैसे जाए, गौ हत्या को रोका कैसे जाए, और तब उन्होंने एक प्लानिंग बनाई। प्लानिंग ये थी, पूरे देश में गौ हत्या या गौ की रक्षा के सबसे बड़े नाम उस वक्त या आज भी थे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद, राइट, अभिमुक्तेश्वरानंद, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद। ये नाम आप गूगल कर सकते हैं, मुझे लगता है आपको पता ही होगा कि इन्होंने गौ रक्षा के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाई, और ये सबसे पावरफुल हैं और देश के जाने माने चेहरा हैं। इनको जाके हम सच बता देते हैं। तो वीरेंद्र सिंह 2020 अक्टूबर पहुंच गए
शंकराचार्य जी के पास, यही वाली किताब लेके पहुंचे। इसमें सारे सबूत दिए हैं, कैसे बनेगा और किस तरह से होता है, सारा सबूत दिया हुआ है। उनको बताया कि वैक्सीन के नाम पे गौ हत्या होने वाला है, हो भी रहा है। उन्होंने बोला सबूत लाओ। सबूत के नाम पे वीरेंद्र सिंह जी ने ये किताब के अंदर जो एविडेंसेस दिखाए, और शॉकिंग बात ये थी, शंकराचार्य जी ने बोला नहीं नहीं मैं ये किताब नहीं मानता, असली सबूत लाओ। तो उन्होंने CDC, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, गवर्नमेंट ऑफ US, उनके सबूत दिखाए, भारत के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उनके सबूत दिखाए, पेपर दिखाए, देखिए। कहा मैं इनको भी नहीं मानूंगा। अब वीरेंद्र जी ने बोला फिर किस चीज़ को मानेंगे, आप खुद ही बता दीजिए। तो वो उन्होंने बात पलटी, उन्होंने बोला अगर मानवता को बचाने के लिए गाय को मारना पड़े तो मैं गाय के मारने के पक्ष में हूं। फिर वीरेंद्र सिंह ने बोला कि आपको क्यों लगता है कि वैक्सीन से इंसान की जान बचेगी, ये क्यों एज्यूम कर रहे हैं, बल्कि वैक्सीन से तो इंसान और मरने वाले हैं। तो फिर इस बात का काट उन्होंने फिर किया कि इसका क्या सबूत है। वीरेंद्र सिंह ने बोला आपके पास ये क्या सबूत है कि वैक्सीन से इंसान बचेंगे। खैर गर्मा गर्मी बढ़ती गई। और ये मैं उस वक्त वहाँ नहीं था, वो अकेले ही शंकराचार्य जी के गढ़ में पहुँचे हुए थे। और वीरेंद्र सिंह जी की खूबी है, वो बातों को इस तरह से रखते हैं कि आप काट नहीं सकते, और काटेंगे तो फिर उनका ऐसा एक लॉजिक देंगे कि फिर आप नहीं काट सकते। तो गर्मा गर्मी ऐसे बढ़ने लगी, मैंने वो ऑडियो सुना कि आखिर तक मुझसे सुना ही नहीं गया। मुझे लगा अब तो वीरेंद्र भाई पिटने वाले हैं, शंकराचार्य जी के जो फॉलोअर्स हैं उनसे पिटने वाले हैं। तो मैंने पूरा सुना नहीं, लेकिन वो ऑडियो अगर आपको सुनना है तो इसी लिंक में जाके आप सुन सकते हैं। तो आप शॉक्ड हो जाएंगे, उनका बिहेवियर या मिसबिहेवियर जो भी कुछ था। बोलने का मतलब बड़ा सिंपल है कि जो भी कुछ आपको लगता है जो टीवी दिखाता है वो सत्य नहीं भी हो सकता है। तो जो दिखाते हैं कि हम गौ रक्षक हैं वो नहीं भी हो सकते हैं। फिलहाल हमें अपनी रक्षा की बात पहले कर लेनी चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कोविड वैक्सीन की। तो वो कोविड वैक्सीन अल्टीमेटली आया, यानी कि इस वक्त जो लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे वो जूम से देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं या आगे देखने वाले हैं, अगर आपने कोविड वैक्सीन लगाया तो इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर फीटल बोवाइन सीरम का कोई ना कोई अंश पहुंच चुका है। याद कीजिए 1857 में जब उन्हें वहम भी हो गया कि वो जो कारतूस वो दांत से खोल रहे हैं उसमें गाय का फैट या सुअर का फैट है, उसी से वो आक्रामक हो गए। उन्होंने पहला क्रांति शुरू कर दी। लेकिन जब आपको अब ये दोबारा से पता चल गया है कि भाई वो वैक्सीन के माध्यम से आप सबके बॉडी के अंदर फीटल बोवाइन सीरम पहुंच गया है, यानी कि प्रेग्नेंट काऊ को काट के बिना एनेस्थीसिया के, यही नियम है उसका, और उसके बछड़ा जो कि अभी पैदा भी नहीं हुआ उसको खींच के निकाल के उसके हार्ट के अंदर सिरिंज से छेद करके करीब 50 ml का निकलेगा एक फीटस से, और इस तरह से वो फीटल बोवाइन सीरम निकाला जाता है और उसी का इस्तेमाल होता है कोविड वैक्सीन में और वैक्सीन में होता है। लेकिन क्या आपका खून खोल रहा है उन क्रांतिकारियों की तरह, ये मुझे नहीं पता। लेकिन फिर एक और पार्ट है कि भाई वैक्सीन तो इंसानियत को बचाने के लिए बनाया गया है या बनाया गया था। आंसर इज नो, दैट वाज अ स्लो पॉइजन। याद कीजिए जो लोग मुझे जानते हैं, 2020 30 नवंबर को हमने एक किताब रिलीज की थी। किताब का नाम है कोविड 1981। राजीव दीक्षित जयंती था वो दिन। और इस किताब के माध्यम से मैंने आपको बता दिया था कि वो जो वैक्सीन आएगा कोविड के 2 खुराक, उससे किस प्रकार आपको नुकसान होगा, किस प्रकार लोग मरेंगे खड़े खड़े। और यही नहीं, वैक्सीन के लॉन्च 11 जनवरी 2021 को लॉन्च हुआ। उससे 6 दिन पहले 5000 भारत के मुख्य लोग, चाहे वो गवर्नर हो, मिनिस्टर हो, हेल्थ मिनिस्ट्री हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, उनको भी हमने चिट्ठी भेजी, कुरियर से, स्पीड पोस्ट से भेजा। उसका जो एक्नॉलेजमेंट है वो आज भी मेरे ऑफिस में है। जो बातें मैंने तब बताई आज आप वही झेल रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह खड़े खड़े मर रहे हैं, डांस करते हुए मर रहे हैं, खेलते हुए मर रहे हैं, कुछ ना करते हुए मर रहे हैं। सारे लोग नहीं मरेंगे, लेकिन सारे लोगों को कुछ ना कुछ हो रहा है। ये मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है, हम तो पेशेंट के बीच में रहते हैं हर पल। और फिर भी आपको यकीन ना आए तो ये किताब वैक्सीनेटेड टू डेथ, इस किताब में, ये किताब हमने लास्ट मंथ रिलीज की थी 5 अप्रैल को। इस किताब में 3500
रिसर्च पेपर डाले हैं पूरे दुनिया से इकट्ठे करके, वो रिसर्च पेपर अगर आप देखेंगे तो फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए इस बात को समझने में कि जो कोविड की 2 खुराक आपने लगाई थी उसका सिर्फ एक ही मकसद था, आपको मारना मारना और मारना। ये 3500 रिसर्च पेपर ये इंटरनेट पे भी है। लेकिन अब इस मेरे लेक्चर के बाद चैट जीपीटी में जाकर आप पूछिए उससे कि क्या कोविड के वैक्सीन से इंसानियत में बीमारियां बढ़ गई हैं या मृत्यु हो रही है, चैट जीपीटी बोलेगा नहीं ऐसा नहीं है। जबकि 3500 रिसर्च पेपर वो भी मेन स्ट्रीम जर्नल के इसी इंटरनेट पे है। चैट जीपीटी वही दिखाना चाहता है जो फार्मा लॉबी आपको दिखाना चाहती है, राइट। चैट जीपीटी की चश्मे से आप अगर दुनिया देखेंगे तो आप फंसते चले जाएंगे। तो ट्रुथ को ढूंढना है तो उसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा। ट्रुथ को ढूंढना है तो प्रोपेगेंडा मीडिया बंद करना पड़ेगा। हो ये रहा है, आज का ये कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं इसका मेन मकसद है हर तरह की बीमारियां, चाहे डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, हार्ट डिजीज़ हो, किडनी फेलियर हो, कैंसर हो, इन सब की रफ्तार कई गुना बढ़ गई है। कितने गुना? अगर हम रिसर्च पेपर की माने, अगर इसके जो आंकड़े को देखें, डबल, यानी कि 100% बढ़ गई, मिनिमम 100%, राइट। और अब जो कैंसर, हार्ट कैंसर, सॉरी लंग कैंसर, किडनी कैंसर, हर तरह के कैंसर के नाम आपने सुने। एक नया नाम सुनने की आदत डाल लीजिए, एंड दैट इज टर्बो कैंसर। कोविड के वैक्सीन लगाने के बाद एक नई तरह की बीमारी आ गई है, एंड दैट इज कॉल्ड टर्बो कैंसर। टर्बो कैंसर का मतलब है कि पहले किसी को अगर लंग कैंसर होता था या होता होगा, तब भी वो कुछ साल तो जिएगा ही जिएगा। लेकिन टर्बो मतलब कि अब अगर किसी को कैंसर हो गया तो वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगा, बड़ी तेजी से वो उसकी मौत होगी, बड़ी तेजी से। टर्बो कैंसर, ये नाम अब आपको कुछ दिनों में सुनाई पड़ने लगे। खैर, मैं दोबारा याद दिला दूं, जो मैं बात बता रहा हूं ये मेरा मनगढ़ंत नहीं है, इन सबके एविडेंसेस इस लिंक में दिया हुआ है bishru.com/10th में। इस लिंक में जाके जिस ऑर्डर में जो चीज़ बता रहा हूं उसी की एविडेंसेस साथ ही साथ आप इसमें देख सकते हैं। अब सवाल ये आएगा कि वो तो दो खुराक लगा दी। ये सवाल पिछले 3-4 साल से लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि तब मुझे पता नहीं था, सरकार ने मजबूर किया, मुझे मेरी जॉब छूट जाती तो 2 खुराक लगाने पड़े। सवाल ये पूछते हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें। अब आपको ये करना है कि ये मेरा ट्रेनिंग पूरी तरह देखना है। इस ट्रेनिंग के माध्यम से इस सवाल का जवाब दूंगा कि अब क्या करना चाहिए। इस ट्रेनिंग में मैंने ये जो सेटअप लगाया है, पहले सेटअप दिखा देता हूँ आपको। इस सेटअप के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ कि अब क्या करें। इस सेटअप में अगर आप देखें, इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ये आम आप देख रहे हैं, राइट। इसका इस्तेमाल होगा, ये वैक्सीन वाली किताब जो आप इस लिंक में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर मैं इधर आऊँ आगे तो यहाँ पे ये प्री लॉन्च है, हमारी किताब है हॉस्पिटल ट्रैप, जो 31 मई को लॉन्च होगी। आज ये प्री लॉन्च इवेंट भी है, इसके बारे में बताएंगे। और एक मशीन का जिक्र किया था मैंने अपने सोशल मीडिया में, फ्रीडम मशीन, पेन फ्रीडम मशीन। अगर आपको जोड़ों का दर्द है, घुटने का या पीठ का दर्द है, और आपका दोस्त की शादी, अचानक आपको पता है कि आज मुझे डांस करना है, तो इमीडिएट रिलीफ कैसे मिले, या आपका बहुत बड़ा लेक्चर है और तब आपको खांसी जुकाम बुखार हो जाता है, तब क्या करें, तो आपको एक फ्रीडम मशीन बनानी है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। और उसके अलावा जो कैंसर पेशेंट्स को हम करते हैं हॉट वाटर, इसकी ट्रेनिंग भी होगी। और अगर इस तरफ देखें तो एक खास तरह का गेम है। इस गेम का बेसिक मकसद है कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी में आसान से आसान तरीके से घर बैठे ही कैसे ठीक करें।